तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल वीडियो में। तो दोस्तों ये सारे PVI की क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको सारे PVI की क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सारे PVI क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन में मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे बोला है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें कहाँ आयोजन किया गया था कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था दोस्तों, जो कि आपको दिख रहा होगा। इतना तारीख को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आपको आ जाना है दोस्तों, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित होती है दोस्तों। तो राज्य विधानसभा में अधिकतर 500 संख्या निर्धारित होती है। विधान परिषद में भारत के कितने सदस्य राज्य में होते हैं? तो राज्य में 6 सदस्य होते हैं। यहाँ पर अधिकतम राज्य विधान निर्धारित 500 सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा में। उसके बाद आपको दिख जाएगा दोस्तों, बिहार मंडल में 2 है, एक विधान सभा है और एक विधान परिषद होते हैं दोस्तों। ठीक है, विधान परिषद में हमारे 243 सदस्य होते हैं और विधान परिषद में हमारे 75 सदस्य होते हैं। विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या हमारे, जो कि बिहार में 40 सीट है लोकसभा सीटों की, और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या हमारे कितना है? 16 सीट है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 40 सीट है हमारे। उसके बाद आपको दिख जाएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पर इसमें छूट गया दोस्तों, मैं नहीं लिखा, उसके लिए मैं भी चाहता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है, छोड़ देना उस क्वेश्चन को। क्या विधान परिषद में सदस्यों को राष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेता है? तो दोस्तों ये नहीं भाग लेता है इसमें। ठीक है, बोल रहा विधान परिषद में सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेता है, इसमें नहीं टिक करना। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इससे पूछ रहा है किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। ठीक है, तो लोकसभा के उत्तर प्रतिदायी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना आपको, बिहार का फर्स्ट राज्यपाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे बिहार का फर्स्ट राज्यपाल जयराम दौलत राम है। ठीक है, उसके बाद आ जाना यहाँ पे, राष्ट्रीय आय बराबर होता है दोस्तों। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया दोस्तों, जो कि मैं सारे PVI की छाट के लाया हूँ। ठीक है, तो NNP/FC के बराबर होता है राष्ट्रीय आय हमारा, NNP और FC के बराबर होता है दोस्तों, याद रखना है क्वेश्चन को। संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन नहीं होता है? इसमें कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों? तो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेख परिषद शामिल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने SARS मोबाइल ऐप यहाँ पर दिख जाएगा आपको लॉन्च किया है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है आपको, किस केंद्रीय मंत्रालय ने SARS ऐप मोबाइल लॉन्च किया है? तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा SARS ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पंचायती राज जो कि 2006 में महिलाओं के बीच आरक्षण दिया गया था। तो 50% का आरक्षण दिया गया था हमारे महिलाओं को। ठीक है, इसमें बोला दोस्तों, हाल ही में पदक जीतने वाली रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से था दोस्तों? तो इसमें निशानेबाजी से रुद्राक्ष पाटिल का संबंध था दोस्तों, निशानेबाजी से, जो कि ये करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित दोस्तों, इसका जन्म 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। इसे सिल्वर पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। तो कैप्टन शिवा चौहान थी, जो कि हमारे सियाचिन में तैनात हुई थी। भारत की प्रथम महिला थी कैप्टन शिवा चौहान। बोल रहा है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो हमारे वात्स की राजधानी दोस्तों, वात्स बोलते हैं कौशाम्बी, हमारे महाजनपद वात्स की राजधानी है। महान साम्राज्य की कैपिटल मतलब राजधानी इसको राजगिरी है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या है, पाटलिपुत्रा है। उसके पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्रा को काला शोक ने स्थापना किया था। यहाँ पर देखिए, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ? वैशाली थी दोस्तों। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना है, तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म को सही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सार एवं वान। सार मतलब और वान मतलब दोनों का अर्थ सेम ही होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध
से अलग हो गया था। यहाँ देखिए अलग होने की बात बोल रहा है, अलग हो गया था। तो याद रखना है वियना की संधि में क्या हो गया था, रूस भारत से अलग हो गया था दोस्तों। नीचे में आ जाना है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति से लिया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है दोस्तों, जो कि हमारे वर्तमान मौलिक कर्तव्य को 11 को लिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह की समिति से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है विस्थापन की दूरी के साथ साथ अनुपात हमेशा क्या होता है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे साइंस के क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जामों में, पूछ रहा है कि हमारे विस्थापन की दूरी के साथ साथ अनुपात हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से कम होता है दोस्तों, जो कि हमारे इसमें याद कर लेना है दोस्तों। विस्थापन की दूरी के साथ साथ अनुपात हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। यहाँ बोल रहा है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों से प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों। तो यह क्या उदारीकरण कहलाता है, जो कि हमारे सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिबंध लगाया जाता है दोस्तों, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करता है, हम लोगों को उदारीकरण करना पड़ता है, जो कि किसी भी तरह का सरकार के द्वारा लगाया गया हो। उसके बाद आपको नीचे में लिख जाएगा कनाडा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई जाती है कनाडा लघु चित्रकला, ठीक है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। सत्रीय चित्रकला को दिख जाएगा दोस्तों, जो कि हमारे इसमें 8 है। असम का एक क्या सत्रीय चित्रकला है, जो कि हमारे 8 में पाया जाता है। सत्रीय चित्रकला एक सत्रीय एक नृत्य भी है, असम में है, ठीक है। जो कि छठ फेस्टिवल से दोस्तों, छठ फेस्टिवल हमारे जो कि बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जो कि हमारा छठ बिहार में मनाया जाता है। सरहुल पर्व पूछा जाता है, तो सरहुल हमारे झारखंड में मनाया जाता है। हरविल पर्व डॉट कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये नागालैंड की फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। फिल्मिंगे फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और गुजरात में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो गरबा गुजरात में मनाया जाता है, जो कि याद कर लेना दोस्तों, गरबा हमारे गुजरात में मनाया जाता है। यहाँ बोल रहे मानव विकास सूचांक को प्राधिकरण किया जाता है, तो यूएनडीपी द्वारा हमारे मानव विकास सूचांक को यूएनडीपी द्वारा प्राधिकरण किया जाता है। यूएनडीपी का फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आ जाना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है दोस्तों। यहाँ पे आपको मॉन्टेरियो क्यू इसका लेखक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बुक के बारे में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक कौन है, तो एमजी है, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी इसके हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में एमजी लिखा हूँ, और इसमें हो जाएगा पूरा फुल फॉर्म महात्मा गांधी होता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का। संविधान अपने हाथों से किसने लिखा था, तो इसमें किसने लिखा था दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने लिखा था अपने हाथों से संविधान को। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा द्वारा संविधान को हाथों से लिखे थे। और इंडियन फ्लैग मतलब हमारा जो झंडा का डिज़ाइन किसने किया था, तो किसने किया दोस्तों, पिंगली बेकैयन किया था। हमारे तिरंगे जो इंडियन का झंडा है दोस्तों, उसको डिज़ाइन पिंगली बेकैयन किया था। भारत सरकार द्वारा जनजातियों को शासन के विभिन्न अवामों का परीक्षा करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो हमारे ये भूरिया समिति हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उपभोक्ताओं को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सूचना अधिकार बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको दिया जाता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता समतारिता की जाती है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो आभासी पेशियों द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे में दिख जाएगा राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कौन करता है दोस्तों, तो मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, हमारे जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए राज्यसभा, ये हमारे राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा में जो कि पूछेगा सीटों की संख्या 245 सीट है राज्यसभा में।
यहाँ में राज्यसभा की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, जो कि मैंने पीछे वीडियो में बताया हूँ। और यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 सीट है यूपी में, ठीक है। उसके बाद सदस्यों का कार्यकाल इसमें राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है दोस्तों, ये भी याद कर लेना है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसकी न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। बिहार में 16 सीट है राज्यसभा के लिए, यूपी में 31 सीट है दोस्तों। यहाँ बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल दोस्तों, जो कि हमारे 58% साक्षरता दर केरल में है। सबसे कम साक्षरता दर हमारे बिहार में ही दोस्तों, 61.1% साक्षरता दर हमारे बिहार में है, ठीक है। भारत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। यह कौन है? मिजोरम है दोस्तों। तीसरा स्थान पर हमारे मिजोरम है। पहला में केरल, दूसरा में बिहार, उसके बाद दोस्तों मिजोरम तीसरा स्थान पे आता है दोस्तों। कौन सा राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? इसमें राष्ट्रपति पूछ रहा है दोस्तों। कौन राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है दोस्तों? तो हमारे राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य हमारा भाग नहीं लेता है। पहला हो गया दोस्तों। दूसरा में दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित कुल सूचियों में भाग नहीं लेता दोस्तों, ये हो गया। चौथा बोल रहा है दोस्तों, 24वां नंबर बोल रहा है एकरा की राजधानी क्या है? तो इसमें एकरा की राजधानी याद कर लें दोस्तों। एकरा की राजधानी आपको क्या हो जाएगा? घना की। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एकरा की राजधानी घना की। इसमें ऐसा ही नाम है दोस्तों, एकरा की राजधानी है घना की। बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंधित कौन सा दोस्तों? तो पंचायती राज हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंधित है। इसके बाद दिया जाएगा नीति निर्देशक तत्वों को DPSP से लिया गया है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो हमारे DPSP विभाग से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। मूल कर्तव्य को भाग हमारे 42/1/1976 में 11 में दोस्तों, हमारे मूल कर्तव्य भाग 11 में है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपको लिया गया 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति भाग 10 में है। इसके आर्टिकल 2002 में इसका स्थापना हुआ था, उसमें एक ही था, तो 10 जोड़ के 11 उसमें कर दिया गया दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति को। कोसी नदी बिहार के किस शहर में एवं गंगा नदी से मिलती है? इसमें पूछा है दोस्तों, कोसी नदी बिहार के किस शहर से एवं गंगा नदी से मिलती है? तो यह क्या है? कुर्सेला से, जो कि हमारे कोसी नदी मिलती है और गंगा नदी दोनों से जाकर के मिलती है, कुर्सेला नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है एवं कुर्सेला को भी कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको नीचे में आपको दिख जाएगा भागलपुर में क्या है? सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। सिल्क सिटी का नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारा, जो कि हमारे भागलपुर में पाया जाता है दोस्तों, मिलता है भागलपुर में है। गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य हमारे भागलपुर में है। और डॉल्फिन संसाधन केंद्र हमारे, जो कि पटना में, याद रखना है। और संजय गांधी अभयारण्य, जो कि हमारे पटना में ही है। बिहार में कुल नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो सिर्फ हमारे बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी पश्चिम चंपारण में। एक ही नेशनल पार्क हमारे बिहार में पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वावलंबन 2.0 नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हीरो मोटर के द्वारा लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रिक स्कूटर। महिंद्रा द्वारा थार लॉन्च किया गया दोस्तों, याद कर लेना। महिंद्रा के द्वारा थार लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा वीडा लॉन्च किया गया था। महिंद्रा के द्वारा थार लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा महिंद्रा का थार अभी भी चल रहा है, इसलिए याद कर लेना। नैनो के द्वारा हमारा टाटा को लॉन्च किया गया था। ये डॉट में हमारे महिंद्रा के द्वारा टाटा को लॉन्च किया गया था। नैनो के द्वारा हमारा टाटा लॉन्च किया गया था। महिंद्रा के द्वारा थार लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर के द्वारा वीडा को हमारा जो लॉन्च किया गया था दोस्तों। यहाँ पर दीजिएगा इलाहाबाद का संधि 1765 में हुआ था दोस्तों। और चौसा का युद्ध बोल रहा है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। यहाँ बोल रहा है
अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था दोस्तों? अलीनगर की संधि ब्रिटिश और हमारे सिराजुद्दौला के बीच ये हमारा संधि हुआ था, अलीनगर की संधि। प्ले इट माई वे किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर की रचना, प्लेइंग माई वे सचिन तेंदुलकर की रचना है। मुगल मेवाड़ का संधि कब हुआ था? कई बार क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, मुगल और मेवाड़ का संधि कब हुआ था? तो 1616 में हुआ था मुगल मेवाड़ का संधि। यहाँ मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो यह 34N1 से संबंधित दोस्तों, 34N1 से संबंधित है मंगल पांडे नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। बिहार में 1857 12 क्रांति हुआ दोस्तों, तो 12 जून 1857 में देवघर के रोहिणी नामक गाँव में हुआ था दोस्तों। यह पटना से 3 जुलाई में पीर अली द्वारा किया गया था। पटना से देवघर के रोहिणी नामक गाँव से किया गया था। 12 जून 1857 में हुआ था यह क्रांति। उसके बाद हो जाएगा कानपुर। कानपुर से कौन कर रहे थे दोस्तों? कानपुर से तात्या टोपे कर रहे थे। और लखनऊ से हमारे जो कि बंगाल का हजरत महान कर रहे थे, बंगाल लखनऊ से बेगम हजरत महान कर रहे थे दोस्तों। इलाहाबाद से हमारे कर रहे थे लियाकत कर रहे थे, इलाहाबाद से लियाकत कर रहे थे दोस्तों, जो कि झारखंड से थे। या झांसी से कौन कर रहे थे? महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई। हमारे बिहार से कौन कर रहे थे? तो क्रांति कुंवर सिंह कर रहे थे, बिहार से हमारे कुंवर सिंह कर रहे थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया गया था? तो अनुच्छेद 358 से 358 तक किया गया था। ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल हमारे 3 बार लागू हुआ था। एक राष्ट्रपति, एक मंत्रिमंडल पर लागू हुआ था। बैलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है ना दोस्तों, बैलाडीला की खान लोहा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान ये हमारे हीरा के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों, पन्ना की खान। यहाँ पर दी जगह प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी संबंधित है। प्रोजेक्ट 5 पनडुब्बी संबंधित है। ब्रोंज मेडल मिश्रण का होता है, तो किसका होता है मिश्रण दोस्तों? तो ये Cu+Sn का मिश्रण होता है दोस्तों। ब्रोंज मेडल मिश्रण होता है, तो Cu+Sn का मिश्रण होता है। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों? तो जलप्रपात कहलाता है। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख जलप्रपात कहलाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह काबुल है दोस्तों, जो कि लामाजाओ में पाया जाता है। लामाजाओ में पाया जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल, जो लामाजाओ में पाया जाता है। राजा का नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। राजा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है दोस्तों। और फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड में है। ये तीनों क्या है उत्तराखंड में? यह दुधवा नेशनल पार्क हमारा क्या है? ये भी उत्तराखंड में है दोस्तों। और जर्दा नेशनल पार्क जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ये दोनों, जर्दा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। बाकी ये चारों पाया जाता है उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क आता है उत्तराखंड में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,116 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों। इसके अनुसार उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर साझा करता है दोस्तों, और पूर्व से पश्चिम में 483। पूर्व से पश्चिम बोले तो 483 किलोमीटर हमारे बिहार से साझा करता है, पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण 345। ठीक है। और यूटी में कितना हमारे 13 है दोस्तों। बिहार के अनुसार 12 थी होता है, लेकिन यूटी में 13 होता है। निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई ने विभिन्न विनियमन नहीं करता है? हमारे जो कि हो जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को हमारे आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं करता है दोस्तों। उसके बाद 42 नंबर, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है? एक क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलेगा आसानी से दोस्तों, ज़्यादा याद भी नहीं कर। सबसे बड़ा हमारे जो कि क्षेत्रफल के अनुसार हमारा राजस्थान है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है दोस्तों, तो CS होता है दोस्तों। ठीक है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक बोलेगा दोस्तों तो हमारा CS होता है। और एक समान वित्तीय गति में
निम्न राशि स्थित रहता है तो हमारे चाल जो क्या होता है स्थित रहता है। कोई भी अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं दोस्तों या बाइक वगैरह सभी, तो कोई भी अगर एक 40 का स्पीड से रखेंगे तो 40 का स्पीड से रहता है तो इसलिए हमारा चाल क्या होता है एक समान गति से निश्चित रहता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि हो जाएगा, प्रभासी आसवन विधि है। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है, तो ये हमारे गंगा के नीचे जूट के लिए स्थिति प्रदान करता है दोस्तों, जो कि पूर्णिया में पाया जाता है। चाय के लिए हमारे बिहार में किशनगंज में दोस्तों, चाय के लिए हमारे क्या है बिहार के किशनगंज में। उसके बाद हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस को कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथ को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। एम एस स्वामीनाथ को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक, ठीक है दोस्तों। उसके आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाकों का स्रोत है, तो ये हो जाता है सरकारी रिपोर्ट और समाचार पत्र एवं पुस्तकें एवं वेबसाइट, ये हमारे क्या हो जाता है द्वितीय स्मारकों का स्रोत कहा जाता है दोस्तों। ये चारों को याद कर लेना है। द्वितीय स्मारकों का स्रोत कहा जाता है सरकारी रिपोर्ट एवं समाचार पत्र पुस्तकें एवं वेबसाइट, ठीक है। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो ये हमारे राजगीर हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हमारे राजगीर को भी गृध्रज बोला जाता है दोस्तों। दूसरी हो जाएगी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, राजगीर की स्थापना गृध्रराज ने किया था। इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों, तो कालाजार हमारा क्या हो जाता है कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाता है दोस्तों। ये प्रोटोजोआ कालाजार हमारे जो कि जनित रोग कहलाता है। मोटोजीबी भारत का रेस 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, इसकी गठन ग्रेटर नोएडा में यूपी में किया गया दोस्तों। इसमें बोल रहा है दोस्तों ने मोटो जीपी जो हमारे भारत में 2023 में रेस हुआ था, मतलब मोटो जो मतलब जो हो जाता है हमारे मोटरसाइकिल रेसिंग जो होता है ना दोस्तों, तो ये हमारे ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया था दोस्तों। जो कि इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है मोटर जेपी भारत रेस 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों, तो कि हमारे ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में विचलित करती है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल कर कौन रख सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ले जाने को क्या कहा जाता है, तो हमारे जो कि हमारे करंट से पूछा हुआ माया बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है दोस्तों, तो वही पूछ रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का न्यूनतम रहा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज है दोस्तों। सबसे अगर पूछ देंगे बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात जो कि हमारे गोपालगंज में पाया जाता है। बिहार में लिंगानुपात हमारे 935 है, बाल लिंगानुपात है, ठीक है दोस्तों। पुरुषों का लिंगानुपात जो कि हमारे 908 लिंगानुपात पाया जाता है। बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर बदल जाता है या किस तापमान पर होता है, एसएनओ निर्माण के कारण हमारे तापमान में होता है। बोल रहा नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज की खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, डी कुकेस ने हराया था, तो क्वेश्चन ठीक ठाक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज की खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, तो डी कुकेस ने हराया था। पूर्वी के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंधित होता है, उसमें धनात्मक हमारे संबंधित होता है। किसी खेल में क्रमानुसार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फायदे फसलों को उगाने वाली डॉट को कहा जाता है, हमारे फसल चक्र बोला जाता है। रूमिया मुद्रा का क्या है दोस्तों, हमारे इंडोनेशिया की मुद्रा है, ठीक है दोस्तों।
रुपया कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? ये रुपया मुद्रा हमारे जो कि भारत की है। वो रुपया मुद्रा हमारे क्या है? भारत की रुपया। कच्चा माल समिति किस कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है दोस्तों? हमारे कार्यशील पूंजी के लिए कच्चा माल को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना एवं ऋण देना, जो कि हमारे व्यावसायिक बैंकों का यही मुख्य कार्य होता है दोस्तों। जमा करना स्वीकार करना एवं ऋण देना। हमारे फ्रांसों ने निम्नलिखित में से किन दो नेताओं ने नेशनल अवेस्ली के गठन की घोषणा किया गया था? मिरासियो और अवेस्ली का यहाँ पर क्या गया था? दोनों ने गठन किया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ बोल रहा है वनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक क्या होता है? तुजीर होता है, तुजीर। जो कि हमारे वनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो एक शब्द हमारा क्या जाता है दोस्तों? तुंजीर बोला जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। जल दिवस 21 जून को हमारे योगा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को पर्यावरण दिवस हमारे मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस से संबंधित है दोस्तों? तो भूपेन हजारिका हमारे कला से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से अनपचाई शर्करा किससे संबंधित है? सुक्रोज से संबंधित है। अनपचाई शर्करा सुक्रोज से संबंधित है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो हमारे मुख्यमंत्री का उल्लेख हमारे आर्टिकल 167 में मिलता है दोस्तों। आर्टिकल बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, जो कि आर्टिकल को याद कर लेना। मुख्यमंत्री का कार्य व शक्तियों को लेकर आर्टिकल 167 में मिलता है। आर्टिकल 169 में विधानमंडल दोस्तों। विधानसभा आर्टिकल 243 में है। विधान परिषद हमारे 75 सीट है दोस्तों। विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आ जाना है। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लसिका कहा जाता है दोस्तों। लसिका द्वारा या लसिका कहा जाता है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ कर देता है? तो स्कंद के द्वारा हमारे गंदे पानी को जो फिटकरी स्वच्छ कर देता है दोस्तों, उसे हम लोग स्कंद प्रक्रिया बोला जाता है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को ... कहा जाता है, तो हमारे खादर बोला जाता है। गंगा के मैदान को नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर बोला जाता है। यहाँ बोल रहा है वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारी को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? हमारे भुगतान एवं संतुलन संकट को अपनाने का ही मुख्य कारण था दोस्तों। वर्ष 1991 में संतुलन एवं भुगतान को संकट था, इसलिए अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। इमरजेंसी में आपातकालीन हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो इंसुलिन बोला जाता है। इमरजेंसी में आपातकालीन हार्मोन को। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, हमारे जामनगर में स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो जामनगर में स्थित है। अंत्योदय अन्न योजना का लागू किया गया था हमारे जो कि 2000 में लागू किया गया था दोस्तों। अंत्योदय अन्न योजना हमारे वर्ष 2000 में लागू किया गया था। अंत्योदय योजना हमारे वर्ष 2000 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग से 7वें संविधान संशोधन वर्ष 1956 द्वारा हटाया गया था? तो यह भाग हमारे 8 के द्वारा हटाया गया था दोस्तों, ठीक है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो दोस्तों एक क्वेश्चन को छोड़ दें दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LMP द्वारा विकसित करने के लिए तैयार किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? CSIR नीरी
नीरी के द्वारा वर्ष 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। जलियांवाला बाग हत्या कौन और कहाँ हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में सबसे उत्तरी दिशा निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो यह कोल्ड डिजार्ड है दोस्तों, कोल्ड डिजार्ड है उत्तरी में। यहाँ बोला जाता है दोस्तों ट्रांस हिमालय दोस्तों, ये काराकोरम है दोस्तों। ठीक है, काराकोरम ट्रांस हिमालय काराकोरम में है। छोटा नागपुर का पठार जो कि हमारे पारसनाथ में है। अमरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहा जाता है। सतपुर का शिखर घृतपड़ी कहा जाता है। भीम का वाह मुंगेर में है। भीमवाह या भीमचुल्ला मुंगेर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है बिहार नेशनल पार्क मात्र एक ही नेशनल पार्क है जो कि मैंने पहले बताया था दोस्तों। संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य पटना में है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में है। बोध गया वन्य जीव अभयारण्य जो कि हमारे गया जिला में। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व है? घनत्व सर्वाधिक था जो कि हमारे बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है और उससे कम हमारे साक्षरता वाला राज्य जो कि हमारे बिहार में है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल में 98% केरल में दोस्तों। 98%। बिहार में हमारा हो जाता है 61%, कुछ प्रतिशत हो जाता है बिहार में दोस्तों। यहाँ बोला लिंगानुपात में, लिंगानुपात दोस्तों देख लेना है। लिंगानुपात 918 लिंगानुपात है हमारे पुरुषों का और यहाँ पर 905 शिशु का हो जाता है दोस्तों। बिहार में टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या 10.41 करोड़ हमारे बिहार की जनसंख्या है दोस्तों। बोल रहे बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हमारे रोहतास हो जाएगा दोस्तों। बिहार में बड़ा सर्वाधिक साक्षरता पढ़ा लिखा वाला जिला रोहतास है। सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है दोस्तों। अग्नि डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर को कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है दोस्तों? जापान की मुद्रा येन हो जाता है दोस्तों। जापान की मुद्रा येन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम होता है दोस्तों। कोई भी हम सामान लेते हैं तो मुद्रा देता है। लेन देन को क्या बोलते हैं? विनिमय बोला जाता है। इसलिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य ये होता है दोस्तों, विनिमय का माध्यम है। यह मूल्य का मापन बोला जाता है। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा वाला उत्पादन साधन पूंजी वही हमारे पूंजी है दोस्तों, जो कि पैसे से लेन देन हमारे पूंजी किया जाता है। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पूंजी पाया जाता है। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था पर रूप में समग्र मांग होता है। इसे C+1 बोला जाता है। दो सेक्टर में जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक सब जनसूत्री बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर पहली बार आए तो लाइक कीजिए और इसी तरह का सारे PYQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हुबहू इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए दिखाते हैं दोस्तों। ये हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में हिटलर का जन्म हुआ था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बौने एम नामक शहर में हुआ था। यहाँ नामक शहर में हुआ था दोस्तों, जो कि हमारे हिटलर का जन्म हुआ था दोस्तों। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के बोनो नामक शहर में हुआ था। बोनो नाम ही चला उल्टा, ऐसा नाम रहता है इन लोग का, क्या बोले। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। प्रकृति संसाधनों को दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जो कि हम प्रकृति से क्या उत्पादन कर सकते हैं दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र ही होगा दोस्तों। जैसा कि हम दूध उत्पादन कर सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, गन्ना उत्पादन कर सकते हैं, गेहूँ उत्पादन कर सकते हैं, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों। जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब उगाया जाता है।
राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या हमारे 40 होता है दोस्तों, जो कि हमारे राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 सीट है दोस्तों। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 दोस्तों, याद कर लेना। यह विधान परिषद या विधानसभा बोल रहा है, विधानसभा में विधानसभा से अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 है दोस्तों। अब बिहार विधानसभा में अधिकतम 243 सीट है। सिर्फ अगर बोलेगा विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होता है दोस्तों, लेकिन बिहार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, सॉरी यहाँ बोल रहा है बिहार विधानसभा में अधिकतर 243 सीट होता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। परिषद बोलेगा 75 लगा देना है। बिहार में विधान परिषद 75 सीट है और बिहार विधानसभा में 243 सीट है। सभा बोलेगा तो सभी लोग समूह में बोलना है 243 सीट। विधान परिषद में 75 सीट है। सिर्फ बोलेगा बिहार नहीं, विधानसभा में 500 सीट, अधिकतम 500 सीट है। उसमें से बिहार में बढ़ जाता है 243 सीट विधानसभा में, विधान परिषद में 75 सीट है। और विधान परिषद विधानसभा का 1/3 भाग होता है दोस्तों, ठीक है। किसे तैरते द्वीपों को झील कहा जाता है दोस्तों? तो लोकटक झील को तैरते को द्वीपों का झील कहा जाता है, जो कि हमारे पाया जाता है मलनपुर में पाया जाता है दोस्तों। इसे हुसैन सागर झील कहा जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है। इसे किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक झील को तैरतों का झील कहा जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों उत्पादकों की सूची में है? तो जमुई, जो हमारे सोना के लिए पाया जाता है दोस्तों। और अभ्रक हमारे गया जिला में पाया जाता है और पैराइट्स भी पाया जाता है हमारे गया जिला में। बिहार में मात्र एक ऐसे जिला है जो कि स्वर्ण खनिज मतलब सोना वगैरह पाया जाता है, हमारे जमुई जिला में सोना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। प्रस्ताव किसके पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को पेश किया था भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। यहाँ प्रस्तावना दिख रहा है दोस्तों, 42वां संविधान आर्टिकल 1976 इसमें हमारा प्रस्तावना को रखा गया है। इसमें अखंडता है दोस्तों, समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष हमारे प्रस्तावना में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। प्रस्तावना हमारे 3 आते हैं, अखंडता एवं समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष हमारे प्रस्तावना से संबंधित है। मूल अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 235 में दोस्तों, आर्टिकल 235 में है। उसके बाद दी जाएगा राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो हमारे बांकीपुरम जेल में हमारे राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, बांकीपुरम जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था दोस्तों? हम डॉट लगा दिए हैं। हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को, हजारीबाग के जेल में, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुरम के जेल में। किस मध्यकालीन संत को उपदेश अपंग से समकालीन है? तुकाराम है, तुकाराम है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण प्रक्रिया विधि से बनता है? तो नई लेख बनता है दोस्तों। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपका अधिकतम क्षेत्रफल में आती संगणन वन मिलेगा? तो पश्चिमी चंपारण में आती हुई संगणन वन मिलेगा दोस्तों हमारा, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में है। इसको बोलना जाता है दोस्तों विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में पाया जाता है दोस्तों। यह कहाँ पाया जाता है? विराट का रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है विराट का रामायण मंदिर कहाँ पाया जाता है? पूर्वी चंपारण में। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहा है। भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणी राज्यों को संकलन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, जो कि हमारे DPSP भाग 4 से दोस्तों, भाग 4 से है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, DPSP को आयरलैंड से लिया गया है। न्यायालय के बाद कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन परत की गैस के लिए हानिकारक है दोस्तों। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 अनुच्छेद है। विधि की समानता के लिए संबंधित अनुच्छेद 14 है। फ्रांस का शासनकाल 16वां किस राजवंश संबंधित है? तो बोर्बो राजवंश से संबंधित है। रूस संवेदी ग्रह डॉट को पता लगाता है, तो स्वाद को पता लगाता है दोस्तों। रस संवेदी ग्राही जो कि हमारे डॉट को पता लगाता है, तो स्वाद को पता लगाता है। रस संवेदी ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उसके प्रतीक जोड़ी सही है? तो सोडियम है दोस्तों, सोडियम। सेंटियागो की राजधानी लिचकी दोस्तों, सेंटियागो की राजधानी लिचकी है। म्यांमार की राजधानी म्यांमाराडोर है। म्यांमाराडोर है। रामसर में 3 पाया जाता है। रामसर में कितने कांवर तल पाए जाते हैं? नागी मिट्टी पाया जाता है रामसर में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय हमारे शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा क्रांति की स्थापना के लिए हमारे यूनेस्को का मुख्यालय पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बना है? पूर्णिया बन गया दोस्तों, जो कि हमारे 53% बिहार के पूर्णिया जिले में साक्षरता दर वाला न्यूनतम जिला बना है। अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73% है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 53% है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। दूरी समय ग्राफ का ढालन देता है, तो चाल हमारा क्या है? दूरी और समय को ढालन देता है चाल। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो शिशुनाग वंश से कालाशोक संबंधित है। बौद्ध धर्म किसी बौद्ध धर्म संगीत से है। ये फर्स्ट बौद्ध धर्म अजातशत्रु से राजगीर है। अजातशत्रु से संबंधित राजगीर है। राजगीर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। फर्स्ट बौद्ध संगीत है दोस्तों अजातशत्रु, जो हम राजगीर की स्थापना किया था। सेकेंड बौद्ध संगीत कालाशोक है, जो कि वैशाली का स्थापना राजगीर में किया, वैशाली में किया था। थर्ड बौद्ध संगीत कालाशोक है, जो पाटलिपुत्रा के द्वारा स्थापना किया गया था, पाटलिपुत्रा में। फोर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क है। फोर्थ बौद्ध संगीत क्या है? कनिष्क, जो कि कुंडलवन अपना राजधानी बनाया था। तांबा की वस्तु अपनी चमक को खो देती है और हरे रंग की परत पर बनती है। यह डॉट क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण बनती है। राष्ट्रपति पद को चुनाव के लिए जमानत की राशि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये होती है दोस्तों। उसके बाद ही कोई अपना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद देखता है RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। RBI की स्थापना। लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है दोस्तों? तो लाल लेटराइट मिट्टी हमारे काजू के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। लाल लेटराइट मिट्टी काजू के लिए। रेगुर मिट्टी या ब्लैक सोइल मिट्टी कपास के लिए माना जाता है। ब्लैक सोइल मिट्टी हमारे जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान किताब जीते जिस खेल से संबंधित है उसे हॉकी से संबंधित है। पेरिस में मनु भाकर ने जीता था। रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स बोला जाता है दोस्तों। रुधिर कणिका रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स के द्वारा। विटामिन ए से संबंधित रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन डी से कमी से रिटेक्स होता है। विटामिन सी से हमारे स्कर्विक रोग होता है। विटामिन के से हमारे थक्का जमाने में सहायक होता है। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। अपना क्या करता है? अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। तो निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगा? संबंधित वस्तुओं को कीमत पर परिवर्तन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने
देने के संबंध में प्रधानमंत्री के तत्पर से संबंधित है। अनुच्छेद 75 से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है दोस्तों। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। क्रिकेट के विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया ने 6 कप जीते थे क्रिकेट में। परस्पर युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बगल बंधन, बगल बंधन, बगल बंधन है परस्पर। परस्पर मतलब बगल होता है, पासा मतलब हमारे बंधन होता है। किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी की थी? डरबन ने की मेजबानी की थी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में डरबन ने की थी। पॉलीलाइसेमिया में किस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? एशिया सोसाइटी के द्वारा अधिक हो जाती है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिस उपयोग कठोर जल एवं मृदा के लिए किया जाता है। तो धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है कठोर जल एवं मृदा के लिए किया जाता है। आरबीआई गवर्नमेंट का कौन होता है? तो यह संजय मल्होत्रा। आरबीआई गवर्नमेंट कौन है? संजय मल्होत्रा। अभी जो वर्तमान में आरबीआई गवर्नमेंट कौन है? संजय मल्होत्रा है दोस्तों। किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो सेबी ने लॉन्च किया था। किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो सेबी ने लॉन्च किया था। कौन सा भारत में त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? यह हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट का विभाजन नहीं है। पेलग्रत रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? हमारे जो कि पेलग्रत रोग होता है हमारे नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलग्रत रोग हमारे नियासिन की कमी के कारण होता है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कितना है? तो कोरोमंडल तट के भाग का है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कोरोमंडल तट का भाग है। पालर पानी क्या है? वर्षा का जल है। पालर पानी क्या है दोस्तों? हमारा वर्षा का जल है पालर पानी। वर्षा का जल है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 500 सीट है दोस्तों। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 75 है। ठीक है। बिहार में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। बिहार में विधान परिषद सदस्य बनने के लिए हमारे 30 वर्ष होना चाहिए। परिषद बनने के लिए 30 वर्ष और बिहार विधानसभा के बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए हमारे 35 वर्ष होना चाहिए। ये सब याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछ लिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फर्स्ट राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से हमारे जो लिया गया था दोस्तों। फर्स्ट हमारे राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया था और सेकेंड उपराष्ट्रपति का पद जो कि यूएसए से लिया गया था। पूछ देगा क्वेश्चन कई बार दोस्तों, पूछेगा और पूछेगा ही। सेकेंड उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। फर्स्ट राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है दोस्तों? NNP/FE होता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय बराबर होता है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता, मतलब संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक शामिल नहीं होता, जो कि 148वें न्यायमूर्ति संजय मूर्ति अभी है वर्तमान में। यही जो होते हैं हमारे संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक। भारत में शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं? 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य है भारत में। और पूछा जा रहा है कल्चर को हमारे 6 नृत्य बोला जाता है दोस्तों, या युद्ध भी बोला जाता है। 6 नृत्य हमारे 9 हो जाते हैं। और हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हमारे नृत्य है शास्त्रीय नृत्य और 6 नृत्य 9 है।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरास ऐप मोबाइल को लॉन्च किया था? तो ग्रामीण विकास द्वारा हमारे ई सरास ऐप को लॉन्च किया गया था। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो शूटिंग एवं निशानेबाजी से दोस्तों। और मनु भाकर का संबंध पूर्णिया में एतरंग से दोस्तों, एतरंग से है। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? तो कैप्टन शिवा चौहान है दोस्तों। JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसर्च अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। देश में उत्पादित समक्ष इस्पातों में से झारखंड कितने प्रतिशत का झारखंड उत्पादन करता है? इस्पात उत्पादन करता है दोस्तों 20 से 25%, जो कि झारखंड अकेला उत्पादन इस्पात करता है। विश्व में कौन सा शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो रांची में आयोजित किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से 2019 में वर्ष के लिए लहरिया स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो एक झारखंड का स्थित UNGO युवा द्वारा प्राप्त किया गया है दोस्तों। मैथन बांध निम्नलिखित में से स्थित कहाँ स्थित दोस्तों? मैथन बांध हमारे धनबाद में स्थित है। अरुणा मिश्रा एक भारतीय अरुणा मिश्रा एक भारतीय मुक्केबाज है दोस्तों। लंस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्नलिखित में किस युद्ध के लड़ते समय हो गई थी दोस्तों? तो यह भारत पाकिस्तान के युद्ध लड़ते समय 1971 ईस्वी में अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अल्बर्ट एक्का की मृत्यु भारत पाकिस्तान के युद्ध लड़ते के समय हो गई थी। कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला फेस्टिवल या पर्व सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा पर्व है दोस्तों? तो वंदना पर्व है, जो कार्तिक महीना में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्य भाषा कौन सा है? तो अंगिका हमारे भारतीय आर्य भाषा है, नागपुरी भी है और सादरी भी हमारे भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों, याद कर लेना। अंगिका, नागपुरी और सादरी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट वाला जिला। तो लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, 4.61% लाख वहाँ जनसंख्या है लोहरदगा का। झारखंड का सबसे अधिक या सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका क्षेत्रफल 7224 किलोमीटर है। जनसंख्या के अनुसार 502.338 इतना अनुसार जनसंख्या है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मैंने सारे PYQ क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, जो कि आपको हर एक एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।